जब दांत न थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न विदे है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत तो तेरी विले। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना है। सोचने से क्या हाथ लगेगा? हा? अरे भगवान का भजन भगवान पे छोड़ दो, बस भगवान से जुड़ो, मन भगवान में लगाए रहो हर क्षण। ये भी समझ लेना, राजा परीक्षित से कह रहे सुखदेव जी, अब मन को कहीं मत जाने देना, मन को भगवान में लगाना। क्यों? जब मौत आएगी और मन यदि भगवान में लगा है तो भगवान मिलेगा, और मन यदि कहीं इधर उधर है तो गड़बड़। इसलिए संत कहते हर श्वास पे नाम लो, हर समय भगवान से जुड़े रहो। क्यों? क्योंकि कौन सी हमारी सांस आखिरी हो पता नहीं। हा? और पूरे जीवन भज किया और अंत समय में पता लगा मन शरीर के कष्ट में उलझा है, हा? घर परिवार संसार में सुख में उलझा है तो गड़बड़। इसलिए ऐसी आदत अभी से बनाओ कि मन भगवान में लग जाए और 24 घंटे लगा रहे, और तुम्हारा मन भगवान में लगा रहे। इसलिए मैं तुम्हें भगवान की कथाएं सुनाऊंगा। तो सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं कि भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी चरण दबा रही। भगवान के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो कितना अच्छा हो। ये विचार आया तो भगवान के नाभि से पुष्प प्रकट हुआ। 14 पंखुड़ियां, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 लोक बन गए। उस पर एक पुरुष प्रकट हुआ जिसके 4 मुख, चारों तरफ देखा 4 मुख हो गए, नाम ब्रह्मा। उसने विचार किया क्या कि मुझे किसने बनाया। बाहर देखा जल ही जल, अंदर उस पुष्प की नाल में हजारों वर्ष भटके, वापस ऊपर आकर बैठ गए, विचार कर रहे मुझे किसने बनाया। तो जलवाणी हुई है क्या? इस पर से सुयत षोडश में कविंसम, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा। तपह करो, तप करो, तप से जानो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए, तुम्हें मैंने बनाया, मेरी इच्छा है सृष्टि की उत्पत्ति। तपस्या के प्रभाव से सृष्टि का निर्माण, आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और सृष्टि को विस्तार दिया। पहली सृष्टि ठीक नहीं बनी, पैशाचिक सृष्टि बनी जो ब्रह्मा को खाने दौड़ी, भगवान ने रक्षा की। फिर तपस्या की तो 4 बाल ऋषि बनाए। इन्होंने मना कर दिया भैया सृष्टि के विस्तार में हम नहीं उलझेंगे, हमें भजन करना है। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा। तो 10 मानस पुत्र बनाए। फिर अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, पुल, पुलस, वशिष्ठ, दक्ष, नारद इत्यादि, इन्होंने भी मना कर दिया। भगवान रुद्र प्रकट हुए, इन्होंने भी मना कर दिया। फिर मनु और शत्रुपा एक जोड़ा प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, सृष्टि की उत्पत्ति। इनके 2 पुत्र हैं, 3 कन्याएं। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र। पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार लेकर ब्रह्मा जी आए तो देखा पृथ्वी का पता नहीं। ध्यान लगाया, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का हरण करके ले गया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। भगवान कहते हैं चिंता मत करो। ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से भगवान वाराह रूप में प्रकट हुए, जल के अंदर गए, हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसे समाप्त किया, पृथ्वी को लाकर स्थापित किया है। बोलिए वराह भगवान की। अब परीक्षित ने पूछा कि ये राक्षस कहां से आ गए, अभी तो सृष्टि बनी। तो इतिहास सुनाया ये राक्षस कौन है। ए तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च, कदर्थी कृत्यमाम यद्वो वै विक्राताम अतिक्रमम। ये भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। अभिमान दिखाया, सनकादि ऋषियों को रोका भगवान के दर्शन से। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, राक्षस बन जाओ। भगवान दौड़कर आए कि आपने जो श्राप दिया है बहुत कठिन, जरा हल्का तो कर दो। पहले इनको श्राप मिला था जय विजय को 7 जन्म का,
जब भगवान ने प्रार्थना की हल्का कर दो तो 3 जन्म, और 3 जन्म भी कैसे में, अगर ये भगवान की बेर भक्ति करेंगे तो। हाँ, प्रेम भक्ति में तो हो सकता भगवान परीक्षा पे परीक्षा ले और हमारा मन कभी लगे कभी ना लगे, पर बेर भक्ति में दम है। कितनी इन्होंने भगवान से बेर किया, दुश्मनी ली, और कुछ याद आया चाहे नहीं आया, दुश्मन की हद 24 घंटा आंखों में घूमे। भजन करने भी बैठो ना तो जिससे खटपट है उसका चेहरे ही सामने आता। हाँ, तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पहला जन्म, रावण कुंभकर्ण दूसरा जन्म, शिशुपाल और दंतवक्र तीसरा। 3 जन्म में पाप कटा।